जय भीम मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपको बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो शायद ही आपको किसी ने बताई होगी। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जन्म: अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित महार परिवार में हुआ था। असली नाम: उनका असली नाम भीमाबाई रामजी सकपाल था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव आम्बेडकर ने उनका नाम भीमराव अंबेडकर रखा। शिक्षा में उत्कृष्टता: भीमराव ने बंबई विश्वविद्यालय से बीए, कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए से एमए और पीएचडी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएसी की डिग्रियां प्राप्त की। बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने ग्रेज इन लंदन से विधि लॉ में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। छुआछूत का अनुभव: बचपन में अंबेडकर को स्कूल में अछूत माना जाता था और अन्य छात्रों से अलग बैठने पर मजबूर किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की योजना और सिफारिशें उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर आधारित। अछूत से विद्रोह: 1927 में उन्होंने महाल सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने के अधिकार की मांग। महिला अधिकारों के लिए संघर्ष: उन्होंने महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के लिए संसद में कई कानूनों का समर्थन किया। पार्लियामेंट में शेर: उन्हें भारतीय संसद में शेर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वह हर मुद्दे पर खुलकर बोलते थे। संविधान के निर्माता: उन्हें भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में सेवा की। बुद्ध धर्म अपनाया: 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। जाति प्रथा के विरोधी: अंबेडकर का मानना था कि जाति प्रथा भारतीय समाज को विभाजित करती है और इसे खत्म करना आवश्यक है। मूला नायक: मूक नायक नामक पत्रिका का प्रकाशन 1920 में किया, जो दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाला पहला पत्र था। मनुस्मृति देहन: 1927 में उन्होंने मनुस्मृति का देहन किया, जो भारतीय समाज में जातिवाद का प्रतीक माना जाता था। प्रथम कानून मंत्री: स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में संविधान का मसौदा तैयार किया। बाबा साहेब की उपाधि: उन्हें बाबा साहेब की उपाधि दी गई, जो सम्मान का प्रतीक थी। भारतीय ध्वज पर राय: उन्होंने संविधान सभा में तिरंगे को भारतीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने की सिफारिश की। राष्ट्रीय जल नीति: उन्होंने देश में पानी के उचित वितरण के लिए राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने का सुझाव दिया था। हिंदू कोड बिल: उन्होंने हिंदू कोड बिल को संसद में प्रस्तुत किया, जिसमें महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण देने के प्रावधान थे। अनसुनी आवाजों के लिए एक मंच: अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका की शुरुआत की, ताकि वंचित वर्ग की समस्याओं को उजागर किया जा सके। नेहरू से मतभेद: प्रधानमंत्री नेहरू के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शोषण के विरुद्ध आंदोलन: उन्होंने अछूत समुदाय के लिए समानता की मांग करते हुए कई आंदोलन किए। संविधान का मसौदा लिखने में: उन्होंने संविधान लिखने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लिया। मृत्यु पर्यंत संघर्ष: अंबेडकर अपने अंतिम दिनों तक दलितों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। पुस्तक प्रेमी: उनकी निजी लाइब्रेरी में 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। राजनीति में योगदान: उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जैसी राजनीतिक पार्टियों की स्थापना की। बुद्ध से प्रेरणा: उन्होंने महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म को अपनाए। भारतीय समाज की संरचना: उनकी किताब अनाइलेशन ऑफ कास्ट में जाति प्रथा की कड़ी आलोचना की गई है। राजनीतिक विचारक: उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र तभी सफल होगा जब समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का पालन होगा। विश्वविद्यालय की मान्यता: कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें भारत के सबसे प्रतिभाशाली छात्र का सम्मान दिया। कथकली नृत्य का समर्थन: उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए कथकली नृत्य को मान्यता दी। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र: उन्होंने तिरंगे में अशोक चक्र को शामिल करने का सुझाव दिया। राज्य पुनर्गठन समिति: उन्होंने भारतीय राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए समिति की सिफारिश की। उनका प्रिय रंग:
उन्हें नीला रंग बहुत पसंद था, जो दलित समुदाय का प्रतीक बन गए। महिला शिक्षा का समर्थन। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रचार किया और बाल विवाह के खिलाफ कड़े कानून बनाने का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। यूनेस्को ने भीमराव अंबेडकर को 20वीं सदी के महानतम विचारकों में से एक माना। भारत रत्न। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गए। विधायक बनने की पेशकश ठुकराई। गांधीजी ने उन्हें कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। पारिवारिक जीवन। उन्होंने पहली शादी रमाबाई से की, जिनसे उन्हें 5 बच्चे हुए। प्रेरणा स्रोत। वे संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले से अत्यधिक प्रेरित थे। कानूनी प्रैक्टिस। उन्होंने दलितों को निःशुल्क कानूनी सलाह दी। देश प्रेम। उन्होंने भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान बनाने का सपना देखा। 14 दिनों में लिखी थीसिस। उन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया केवल 14 दिनों में लिखी थी। शराब का विरोध। उन्होंने समाज सुधार के लिए शराबबंदी का समर्थन किया। राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। उन्होंने कृषि और बाढ़ नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीकों का समर्थन किया। विविधता में एकता। उन्होंने भारतीय समाज को विविधता में एकता के सिद्धांत पर आधारित करने का प्रयास किया। मृत्यु। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गए। उनकी समाधि। मुंबई में उनकी समाधि चैत्य भूमि के रूप में प्रसिद्ध है, जहां हर साल लाखों अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी ये अनसुनी बातें हमें यह समझने में मदद करती है कि उन्होंने भारतीय समाज के उत्थान के लिए कितने महत्वपूर्ण कार्य की। उनका योगदान आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी।